नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। अपने बयानों से वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। खासकर महिलाओं को दिए गए उनके बयान विवादों का विषय बन जाते हैं। इन दिनों महाराज जी थोड़ा मीडिया से भी नाराज हैं। उन्होंने उन्हें मंथरा की संज्ञा दे दी, धृतराष्ट्र की संज्ञा दे दी। लेकिन देश के ज्वलंत मुद्दों पर महाराज जी क्या विचार रखते हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। धन्यवाद। मैं बड़ा ताज्जुब किया कि जिस मीडिया ने आपको इतना प्रेम दिया, आप उससे बड़े खफा दिखाई दे रहे हैं। नहीं, खफा नहीं है। सच कहने में देर नहीं करनी चाहिए और सच बोलना चाहिए, सच बोलने की ताकत रखनी चाहिए। जो मीडिया अच्छा दिखाती है, जो ईमानदारी से कार्य करती है, उसको प्रणाम है। लेकिन जो मीडिया झूठ बोलती है, झूठ को झूठ तो बोला जाएगा। इसलिए यदि आप सच हैं तो आप सच को सुनिए, और यदि आप झूठ हैं तो आप झूठ सुनिए। क्योंकि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अफवाह फैलाते हैं, है ना। उस अफवाह पे मैंने बात कही थी और आपने देखा भी था। कुछ टाइम पहले खबरें चली थी कि अनिरुद्धाचार्य पर हुई FIR। जब मैंने पड़ताल की तो FIR हुई नहीं थी, मीडिया ने गलत। बट CGM कोर्ट में आपके खिलाफ एक खबरें गलत दायर हुआ है, तो परिवाद एक्सेप्ट किया है। परिवाद और FIR में अंतर होता है। ये यदि आप लोग पढ़ते हैं, हाँ, तो फिर तो झूठ हुआ कि नहीं। अब आपको थोड़ा चिंता हो रही है इस परिवाद को लेके कि क्या होगा? नहीं, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत है। नहीं, आपसे अगर जब भगवान साथ में हो तो निश्चिंत होकर कार्य करना चाहिए। जब आप धर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए चलेंगे तो ऐसे अपवाद, ऐसे परिवाद, ऐसे FIR हजारों दर्ज होंगी और हमें इनको फेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब आप धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्रांतिकारियों को भी जेल जाना पड़ा और फांसी के फंदे को चूमना पड़ा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट महाराज जी, जिन मातृशक्ति के लिए, जिन भी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए आपने जो भी बयान दिए हैं, वो उस भारतवर्ष में दिए हैं जहाँ के वेद, पुराण, उपनिषद हर कोई उनकी गाथा गाता है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ कहा जाता है अहिल्या द्रौपदी दारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक विनाशनम। ठीक, वहाँ अगर इस तरह की शब्दावली मातृशक्ति के लिए प्रयोग में लगे, जैसे आपने विवाह को लेकर कहा, क्या बोला कि 25 वर्ष तक वो कहीं कितनी जगह मुंह मार लेती हैं, ये इस तरह के सबके लिए नहीं बोला, सबके। और कुछ और सब में अंतर समझते हैं आप लोग के नहीं? ऐसे सब में और कुछ में अंतर है, आप बताइए। जिस पे भगवान की कृपा होती वो तो ऐसे शब्द बोल ही नहीं सकता। अरे भाई, भगवान की कृपा हमारे यहाँ जिन जिन पे हुई है उन्होंने डांटा है। जहाँ जिन लोगों ने गलती की है, शूर्पणखा को भी डांट लगाई है। शूर्पणखा जैसी नारी होगी तो डांटा ही जाएगा, ताड़का जैसी नारी होगी तो डांटा ही जाएगा, अहिल्या जैसी नारी होगी तो पूजा जाएगा, सीता जैसी नारी होगी पूजा जाएगा, पर मंथरा जैसी नारी होगी तो डांटा जाएगा। शत्रुघ्न जी ने मारा मंथरा को, पढ़े हैं रामायण आप? शत्रुघ्न जी ने मंथरा को मार लगा दी, तो मंथरा जैसी नारी को पूजा नहीं गया। और उस मंथरा ने रामकाज में भी बड़ी मदद की, आप ये मत भूलिए। सीता, सुनिए ना, सीता जैसी नारियों की पूजा है। मंदिर में सीता जी की प्रतिमा है, प्रतिमा मूर्ति है, माता सीता जी का पूजन है। मंथरा की प्रतिमा नहीं है किसी मंदिर में। लेकिन मंथरा ने रामकाज में मदद की या नहीं की? पहले ये बताइए, सीता और मंथरा को मंथरा ने रामकाज में मदद की या नहीं की? की है। शूर्पणखा ने रामकाज में मदद की या नहीं की? सबका योगदान है, परंतु जिसका जैसा योगदान है वैसा उसका आदर भी है समाज में। यदि मंथरा पिटने लायक है तो पीटा भी गया शत्रुघ्न के द्वारा, और सीता, तारा, द्रौपदी यदि पूज्य हैं तो पूजा भी गया समाज के द्वारा। भगवान राम ने क्या कहा था मंथरा के लिए? कहा था ना, उसको कोई भी वो मत करना, ये प्रभु का विधान है। हाँ, उसने सिर्फ भूमिका निभाई। हाँ, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है कि सीता और मंथरा दोनों को एक तराजू में रखा जाए आपके साथ? हम कभी कहते ही नहीं। बस तो वही तो हम कह रहे हैं कि संसार की हर स्त्री अलग अलग है। इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। कुछ नारियां सीता जैसी हैं तो पूजा जाएगा, पर जो नारियां यदि, अब जैसे अभी नया साल आया तो कुछ लड़कियों ने क्या किया, कुछ लड़कों ने क्या किया, हजारों करोड़ की शराब पी ली। अभी आपने वीडियो देखी कि बाप अपनी बेटी को, शराब के धुत में बेटियां पड़ी थी और बाप घर से उठा के ले जा रहे थे, मतलब क्लबों से। आपने देखा ये वीडियो? गलत है, देखा? अब बताइए, इन नारियों को सीता जैसा सम्मान मिलेगा? नहीं तो फिर आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना। पहले ये बताइए, इन नारियों को सीता जैसा सम्मान चाहिए, मिलेगा? क्या ये सीता जैसे सम्मान के योग्य हैं? यदि हम आपको सीता कहते हैं, हम आपको देवी कहते हैं, तो आपको भी तो देवी की मर्यादा में रहना होगा।
तो वो उसको जागरूक करना आपका काम है। तो जागरूक करना मेरा काम है, कर ही तो रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं शराब ना पीजिए, जागरूक आप लोग नहीं करने दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं हम नारी विरोधी है। आपने कहा पहले 14 वर्ष में विवाह हो जाता, पहले होता था, जानते ना, पहले होता था कि नहीं? पहले हमारे देश में चाइल्ड मैरिज एक्ट है। सुनिए जी, पहले होता था कि नहीं? आप बताइए, आपके पूर्वजों का भी 14 वर्ष में विवाह हुआ होगा, पड़ताल कर लीजिए अपने पूर्वजों। भारत का कानून क्या कहता है? हम तो कानून क्या कहता है साहब? कानून तो ये कहता है कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ दो, कहता है कि नहीं? कभी किसी कानून ने नहीं कहा कश्मीर से हिंदुओं को तो फिर कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, फिर काहे नहीं कानून ने बसाया उनको जहां की था? उनको सम्मान दे, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ कि नहीं? उनको खदेड़ा गया कि नहीं? उनकी जमीन जायदाद लूटी गई नहीं? कानून तब कहां था? कानून को नींद आ रही थी उस टाइम, सो रहा था कानून, खर्राटे में जाके मस्त सोएंगे हम। अभी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है इसलिए हम सोएंगे, जब किसी मुसलमान पे कोई आंच आएगी तो हम खड़े हो जाएंगे। हा हा हा, कानून ये कर रहा है, इसलिए कानून की बात तो ना ही कीजिए मेरे सामने। अब हिंदू मुस्लिम में इतना क्यों? मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन मैं फिर महिलाओं वाले बात में आता हूं। आपका एक बयान है, आप बोलते हैं व्यासपीठ से, आजकल की पत्नियां उनके साथ भाग जाती हैं जो ज्यादा पैसा बनाता है, इन्हें चुराने रावण आता तो उनके विमान पे उचक कर बैठ जाती, या फिर रावण को लेटर लिखती, हम यहाँ हैं, आओ हमें चुरा लो। अब ये क्या बात हुई महाराज जी? क्या नहीं हो रहा है? आप जैसे क्या नहीं हो रहा है? व्यक्ति के मुखार बिंदु से इस तरह के शब्दों का आना, ये तो अपने आप में हैरान क्या करने अपने वाला पति है। को ड्रम में पैक करके दूसरे के संग भागने की प्रथा आप नहीं देख रहे हैं? आज बन रही है, नई परंपराएं चालू हो रही हैं। अपने पति को खाई में फेंक करके दूसरों के संग भाग रही हैं, नहीं देख रहे हैं आप? अपनी पत्नियों को जला करके दूसरी स्त्रियों के संग भाग रहे हैं पुरुष, नहीं देख रहे हैं आप? आंखों में पट्टी बंधी है क्या? समाज में जो हो रहा है उससे क्यों मुंह फेर रहे हैं आप? क्यों आंखें बंद कर रहे हैं? क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि समाज में जो हो रहा है जस का तस दिखाइए? तो आप कहिए कि हाँ, जो ज्यादा पैसे वाला है उसके साथ पत्नियां भाग जा रही हैं। हाँ, कितना जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकते हैं आप? भाग ही जाती हैं। आपसे कोर्ट में पूछा जाएगा, आपको डिफेंड करना मुश्किल पड़ जाएगा महाराज जी। मैं बता रहा हूं, कोर्ट में हम जवाब दे देंगे, आप परेशान ना हो। नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा हूं। आप जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति के मुखार बिंदु से व्यासपीठ से इस तरह की कोई बात नहीं चलता। आपकी माता जी कहती नहीं है अन्नू इस तरह के बयान क्यों देते हो, तुम लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हो? आपकी लक्ष्मी जी नहीं कहती हैं आपसे? जो समाज के लिए जरूरी है वो सब कुछ हम कहते हैं, और समाज के सुधार के लिए हमें जो कहना पड़ेगा वो हम सब कुछ कहेंगे। आज समाज में बेटियां शराब पी के, नए वर्ष में लड़का लड़की शराब पी के धुत होके पड़े थे, इससे समाज को चिंतित होना चाहिए। और हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है, हर माँ बाप को चिंतित होना चाहिए, हर समझदार व्यक्ति को चिंतित होना चाहिए। की बात करिए, आपका काम है, आप धर्मगुरु हैं, लेकिन मर्यादा का पालन करना तो आपका भी काम है। हाँ, क्योंकि आप ही तो मर्यादा सिखाएंगे। जब आप ही मर्यादा ही सिखाते हैं और मर्यादा में रहकर ही बातें करते हैं। अब आपने कह दिया भाई, मैं तो हैरान था महाराज जी, मैं आज पहली बार मुझे आपसे साक्षात्कार करने का मौका मिला, बट मैं आपके बयान से बहुत हैरान था कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी के लिए कैसे कह सकता है कि 10 जगह मुंह मारती है। मैं भी हैरान था जब मीडिया झूठ बोलती थी कि धर्मेंद्र जी मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। मैं भी हैरान था कितनी बड़ी मीडिया झूठ कैसे बोल सकती है। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मीडिया क्योंकि मीडिया झूठ परोसती है ना, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना। तो जब आप हैरान होते हैं मेरे बयान से, तो मैं भी मीडिया के झूठ से बहुत परेशान हो जाता हूं कि वाह आज की मीडिया, बताइए जहां चारों तरफ पत्रकार घूम रहे हैं वहां झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है मीडिया को। अगर हमसे कभी जाने अनजाने में कुछ भी गलत हुआ हो, हम उसकी क्षमा प्रार्थना करने में समय नहीं लगाते। हाँ। हमें मालूम चल जाता है कि हमसे गलती हुई है। हाँ। तो क्या आप क्षमा प्रार्थी रहे? जहां गलती होती है वहां हम भी क्षमा मांगते हैं। नहीं, ये आपकी माताजी और आपकी लक्ष्मी जी ने आपसे कहा कि आपने अन्नू लक्ष्मण रेखा लांग दी है करके? ना, माता जी ने नहीं कहा। जहां हमारी कभी नाराज नहीं हुई आपके इन स्टेटमेंट? नहीं, हमारी माता हमसे नाराज नहीं होती। हमारी जो हमारे श्रोता हैं, जो कंटिन्यू सुनने वाले भक्त हैं, वो समझते हैं कि महाराज जी क्या बोलते हैं, और उनको पूरी बात सुनने की आदत है। जो मेरी बात से, जैसे आपने कहा कि मैं तो अवाक रह गया, बस आपने अधूरी बात सुनी है, आपने केवल 30 सेकंड की बात सुनी है। कथा होती है 3 घंटे की, यदि आप पूरी बात सुनेंगे तो आप भी आनंद लेंगे कथा का। नहीं, मैं तो कथा का बहुत श्रवण करता हूँ महाराज जी, और मैं चाहता हूँ आप जैसे जिनके इतने अच्छे मुखार बिंदु हैं उनके ऊपर, तो मुझे लगता है पूरी कृपा नहीं हुई है। किस पे? आप पे। हाँ, तो आप करवा दीजिए पूरी कृपा। मैं कैसे कर सकता हूँ? उसका कारण है, मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर, जैसे तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि साहब, निर्मल जन मन सो मोहि पावा,
मोहे कपट न छल छिद्र न भावा। तो भाई जो निर्मल अच्छे लोग हैं उनका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। आप सती का एग्जाम्पल देके बताइए तो कि कैसे यमराज से अपने पति को बचा ले आई थी। ठीक है। आप सीता का आप लीजिए, उनके पास वो भी बोलते हैं, लेकिन वो वनवास जाना उन्होंने। तो क्या ये बातें हम कथा में नहीं बोलते होंगे? आपने नहीं सुनी? नहीं, लेकिन आप इसको क्यों धारा इस तरह के मुझे आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आज के समय में जो चल रहा है इसमें तो ये कहा जाएगा कि कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो जरा से निज स्वार्थ के लिए अपने रिश्तों को तार तार कर रहे हैं। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, क्योंकि आज कुछ लोग, अभी आप लोगों ने तो चलाया था टीवी पे कि एक लड़की का विवाह होने वाला था कि तभी लड़की की माँ उस होने वाले दामाद के संग भाग गई। आप लोगों ने तो चलाया था टीवी पे। सही था गलत था? नहीं तो एक खबर से आपने पूरा दृष्टिकोण बना लिया। अरे भाई, एक चावल ही दबा के देखा जाता हंडी का, उसके बाद ही समझ में आता कि पक गए कि नहीं। समाज की एक गतिविधि से हमारी समाज का आकलन किया जाता है, उसी से बातें की जाती हैं कि समाज में अब क्या बोलने की जरूरत है, क्या सोचने की जरूरत है। व्यक्ति का विचार एक व्यवहार से बदल जाता है, ठीक है। इसलिए बोलना जरूरी है। क्या समाज में जो कुरीतियां बढ़ रही हैं, जो समाज में इस तरह का अपमान हो रहा है, समाज में जो नैतिकता का, उसके खिलाफ तो बात करनी ही पड़ेगी। तो खुल के बात करनी कि आप पॉजिटिविटी का विस्तार करिए, पॉजिटिविटी, नेगेटिव कंटेंट उठा के उसको सबसे ज्यादा नेगेटिव कंटेंट आप लोग उठा के चलाते हैं क्योंकि आप लोगों की टीआरपी उसी से आनी है। आप लोग पॉजिटिव कहां चलाते हैं? आपने कभी चलाया कि वृद्ध माओं की सेवा होती है गौरी गोपाल में? कई बार। आपने कभी चलाया खंड रसोई चलती है? कई बार। जैसा आपने नेगेटिविटी चलाया है, पॉजिटिविटी आप लोगों ने ऐसे नहीं चलाई। महाराज जी एक चीज आप बताइए, नेगेटिविटी 2 घंटे चलाते हैं तो पॉजिटिविटी केवल 2 सेकंड चलाते हैं। जो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं ये प्रभु की कृपा ही तो है। हाँ, कृपा उन्होंने आपको निमित्त बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आप पे असीब कृपा दृष्टि कर ली। हाँ, तो वो चलाइए, वो दिखा दीजिए। अनिरुद्धाचारी इस परमात्मा ने ही तो बनाया। हाँ, इस संसार में उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। वाह, बहुत बढ़िया ज्ञानी। कृपा तो उन्हीं की है आप पे। सही है। तो ये तो चल रहा है तो प्रभु की कृपा है। तो फिर वो भी दिखा दीजिए कृपा को। कृपा नहीं दिखाएंगे आप। और मुझे एक और दिलचस्प चीज लगी, लेकिन आप मानते हैं कि ये जो बयान आपने दिए हैं इस पे आप अड़िग हैं, या आप सीजीएम कोर्ट में जाके क्षमा मांग लेंगे, या आप कहेंगे नहीं मैं अपने बात पे कायम हूं, जो मैंने कहा है वो अक्षर अक्षर ठीक है। जो जब आएगा तो फेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट की बात कोर्ट से हो जाएगी, आपकी बात आपसे कीजिए। डर तो है मन में। अरे भाई, जब सेवा किया तो डरना क्या, जब सेवा किया तो डरना क्या। जब सेवा किए हैं, जब समाज की सेवा में उतरे हैं ना, तो फिर हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि जब सिर काड़ी में दे दिए तो मूसर से क्या डर। अर्थ समझ पाए इसका? बिल्कुल समझ गया। फिर सही है, डरे नहीं है आप। किस बात का डर? आप डराने आए हैं मेरे को? प्रभु जी मैं आपसे डरा सकता हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे मत डराइएगा बस, वरना फिर मुझे कहना पड़ेगा नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होयहूं को एक दास तुम्हारा। ठीक। लेकिन मैं आपसे सिर्फ निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मनुष्य है, हम सब मनुष्य ही हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, लाख गलतियां होती हैं। तो अगर हम क्षमा मांगते हैं तो वो हमसे छोटे नहीं हो जाते हैं। ये हमारे जहां हमें लगता है कि हम गलत हैं वहां हम क्षमा मांग लेते हैं। अब आपने रावण को आपने चलो ठीक कहा, आपने रावण को रख दिया। भाई रावण तो एक ब्रह्म ज्ञानी था साहब, तो फिर काहे राम को नहीं समझा है? क्यों नहीं? आपको क्या लगता है कि रावण को नहीं पता था क्या? तुलसीदास जी ने लिखा है साहब, क्या? खरदूषण बन वो खरदूषण सम मोहि बलवंता इन्हीं न मारे बिनु भगवान। ठीक है ना? उनको तो मालूम था, ठीक है, कि बिना भगवान के खरदूषण का वध नहीं हो सकता। ठीक है, तो उन्हें तो पता था। लेकिन जब उन्हें पता था कि मेरे तारणहार आए हैं तो वो तो प्रभु की लीला थी। लेकिन आपने लिख दिया, देखो सीता को अपहरण किया था लेकिन छुआ नहीं था कभी। सीता के सतित्व की ताकत रावण को पता थी महाराज जी, और आपने रावण का यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया। अब आप मुझे बताइए सही एग्जाम्पल है गलत एग्जाम्पल? तो रावण को आप सही मानते हैं? मैंने क्या कहा? ब्रह्म ज्ञानी तो था। नहीं, आप रावण को सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? भाई रावण को अहंकार था, अपने अहंकार के वशीभूत में आकर उसने अपना नाश सर्वनाश खुद करवाया। फिर तो नहीं, सही है कि गलत है आपके हिसाब से? एग्जाम्पल आपने सही दिया। आप कहते हैं आप पहले ये बताइए रावण सही है कि गलत है आपके हिसाब से? रावण गलत है भाई। फिर रावण तो गलत जब गलत बात में है तो एग्जाम्पल भी उसी का दिया जाएगा ना जिसका सर्वनाश हुआ, कि भाई तुम करोगे तुम्हारा भी ये हाल होगा। उदाहरण किसके दिए जाते हैं कि भाई संभल के रहना, पराई स्त्री पे नजर न रखना, वरना रावण का सर्वनाश हुआ, तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारा भी हो जाएगा। ये सही है, तो उदाहरण देना ये तो अच्छा उदाहरण दिया आपने। हाँ। लेकिन ये जो उदाहरण दिया कि लड़कियां खुद लेटर लिखेंगी, रावण जी मेरी लोकेशन ये है, यहां से मुझे उठा लो, अब ये क्या बात हुई महाराज जी? ये बताइए आप।
अब आप सही बताइएगा, मैंने आपकी बात मान ली, ऐसा है आपने ना, जो दृष्टिकोण रखा बिल्कुल सही है। देखिए वो आपकी समझ के परे विषय है। जो कंटिन्यू कथा सुनने वाले श्रोता हैं उनकी समझ में महाराज जी, आएगा। मैं भी आपकी कथा, ऐसा नहीं, मैं कल भी आपकी एक बड़ी अच्छी कथा चल रही थी, मैं उसका पूरा श्रवण कर रहा था। कौन सी कथा सुनी कल जो आपने? श्रीमद् भागवत की आप कथा कर रहे थे। कौन सा प्रसंग था? तीसरा प्रसंग था जिसमें आप, लेकिन आपने शुरुआती मीडिया के लोगों से अपने बयानों से नहीं, कल तो मैंने कोई मीडिया की बात नहीं की। आपकी पहले की रिकॉर्डिंग्स में देख रहा था। देखिए मैं अगर यहाँ मतलब आप कथा नहीं सुन रहे थे, केवल मीडिया के लिए जो बोला गया वो सुन रहे थे? नहीं, वो उसमें देखिए कथा में जाहिर है आपने पुस्तक लिखी, मैं आपके पुस्तक को भी देख रहा था अभी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने गीता के साथ एक कर्म भी जोड़ दिया प्रतिदिन के हिसाब से, तो इसका मैंने देखे कई कर्म आपने जोड़े हैं कि आप फला दिन इसकी सेवा करिए, फला दिन अपने धन का उपयोग यहाँ करिए, फला दिन। तो मैं ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन मेरे को दुख इस बात का हुआ कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे दे रहा है? दे सकता है। और आपके जो तो समाज के लिए सही है वो सब कुछ बोला जा सकता है। तो अच्छा ये बताइए, आप मेरे से इतना बात कर रहे हैं, ये बताइए बॉलीवुड गुटखा बेच रही है, दाने दाने में केसर का दम, आपने कभी नहीं पूछा से बिठाल के कि भाई साहब ये क्यों बेच रहे हो गुटखा बेचना सही है क्या? आपके घर में रोटी नहीं है खाने को जो गुटखा बेच के पैसे कमा रहे हो? ये सवाल आप लोगों ने कभी क्यों नहीं मीडिया वाले उनसे करते? उनको तो आप सुपर डुपर स्टार सुपर आगे पीछे घूमेंगे उनके, जैसे वो आप लोगों के रिश्तेदार लगते हो। गुटखा बेच रहे हैं वो खुलेआम, उनसे सवाल नहीं करेंगे। और मैं समाज में सम्मान के साथ जीने का बात कर दूं, इज्जत के साथ जियो, इस इज्जत के साथ रहो, समाज में धर्म के साथ जियो। तो आप मेरे से 100 क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोर्ट पे केस होना चाहिए, जेल जाना चाहिए आपको, ठीक है। गुटखा बेच रहे हैं उनकी आप मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपके लिए कभी ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि आपको मतलब जेल जाना चाहिए। मैं क्यों चाहूंगा कि देश के एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जेल जाना चाहिए? ठीक है, मैं क्यों चाहूंगा पहले ये बताओ आदर हो? मैं तो चाहूंगा आपकी कीर्ति बढ़े महाराज। भगवान सुनो, मीडिया वाले दिन भर बोलते रहते कि नहीं उल्टा सीधे, सब नहीं कुछ। अब ये बताइए उन लोगों को जो गुटखा बेच रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं बोलते आप लोग? भी तो मीडिया के साथ पूरा आनंद लेते हैं। तो ये बताइए गुटखा वालों के साथ क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप लोगों की रिश्तेदारी उनके साथ? हमारी क्या रिश्तेदारी हो सकती है? काहे नहीं बोलते? बिल्कुल गलत है। तो काहे नहीं बोलते? आप बोलिए ना कि गुटखा बेचना गलत है। और उनको तो आपने राजा बना रखा है, किंग बना रखा, खाक किंग है जो गुटखा बेच रहे हैं, किंग खाए बन। आप लोग क्या कहते हैं? किंग घंटा। आजकल आप किंग से बहुत नाराज हैं। अरे भाई, घंटा शब्द का इस्तेमाल मत करिए महाराज जी, बहुत विवाद हो रहा है इस शब्द में आजकल। गुटखा बेचने वालों को क्या कहें फिर? आरती उतारे, जय गुटखा बेचने वालों की जय। कुछ सुनाइए। हमारे यहाँ मंदिर में घंटा ही बजता है, इसलिए घंटा ही बोला जाता है। लेकिन घंटा शब्द जो है आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रहा है और बहुत नाराजगी व्यक्त हो जा रही है उसमें। तो गुटखा बेचने वालों के साथ आप लोग खड़े हैं, मतलब हम विरोध कर रहे हैं, आप खड़े हैं, सहमत हो गए, मतलब हम विरोध कर रहे हैं तो हमारा ही विरोध करोगे आप? मैं तो हर गलत व्यक्ति के तो कहो, खोल के कहो, नाम लेके बोलिए आप कि आप गलत बोलो, नाम लेके। किसका नाम लूं? उन्हीं का जिनके आप समझ रहे हैं, जो गुटखे का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और गुटखा बीमार कर रहा है लोगों को, गलत है। हाँ तो बोले क्यों प्रचार कर रहे हैं? खाने को रोटी नहीं है, दूसरी तरह से नहीं कमा सकते, फिल्म बना बना के पैसा नहीं कमा पाए जो गुटखा बेच के कमा रहे हो? गुरुजी आपको एक बात बताऊं, हाँ। ना मैं गुटखे का सेवन करता, ना सिगरेट का, ना शराब का, तो क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे अपने को कैसे ठीक रखना है। तो ये तो व्यक्ति पे विवेक पे निर्भर करता है ना, आप व्यक्ति के स्वविवेक पे भी छोड़ क्यों? दीजिए। फिर आप लोग टीवी पे ऐड तो आप ही लोग चलाते हैं, अभी मेरे प्रोग्राम दिखाएंगे, बीच में नीचे ऐड चला देंगे गुटखे का, आप लोग ही। अब आपने मेरे ऐड से बात की, मैं सोच रहा था कि देश का वित्त मंत्री सबसे समझदार होता होगा, बट यहां आगे मुझे पता लगा कि हमारे डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी हमारे वित्त मंत्री से भी ज्यादा समझदार है। आपने तो बिल्कुल जो लिस्ट तैयार की है कि एक वृद्ध माता के धर्मपुत्री सौभाग्य सेवा, आपने कहा 21,000, 5 वृद्ध माताओं का आजीवन भोजन सेवा 1 लाख, 5 लाख एक साधारण कमरे की वृद्धावस्था समस्ती सेवा। ये अधिकतम है महाराज, ये न्यूनतम है। देखो यहाँ पे 300 माताएं रहती हैं, 30,000 लोग पर भरपेट 12 महीने भोजन करते हैं, सारे लोगों को भोजन मिलता है निःशुल्क। अब ये सारी 150 बच्चे यहाँ गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ते हैं, 400 गैया रहती है। अब इन सब की सेवा के लिए पैसा नहीं लगेगा? फ्री में भोजन आएगा? हम तो भिक्षा मांग मांग की सेवा करते हैं, हम तो गुटखा नहीं बेच रहे हैं कि हमको भी तो कंपनियां बोलती हैं महाराज जी हमारा ऐड कर दीजिए, ले लीजिए 1 करोड़। कहा किसी ने आपसे? कई बार कई कंपनियां बोल चुकी हैं, हम लोग नहीं करते। नहीं, किस कंपनी ने? कई कंपनी, कितने आज हम करने लग जाएं तो गुटखा वाली कंपनी हमारे पास आ जाएंगी, हम क्यों लेकिन करें? आई तो नहीं ना अभी तक। अरे भगवान, हम शुरू तो कर दें तो आ जाएंगी सैकड़ों, लेकिन हम लोग नहीं बिकते। अच्छा महाराज जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि अभी मैं सुन रहा था, आप लोगों ने कहा कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हमारे संविधान में जो परिकल्पना है भारतवर्ष की, वो आप बेहतर जानते हैं।
फिर आप इस तरह की बात क्यों करते हैं कि आप संविधान के खिलाफ जाने की बात क्यों करते हैं? संविधान के खिलाफ कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ संविधान तोड़ रहे हैं बताइए? किसको मार रहे हैं, किसको काट रहे हैं, किसको जला रहे हैं जिंदा? जो जिंदा जला रहे हैं, जो कश्मीर से खदेड़े गए हिंदू, तब संविधान कहाँ था? वही तो हमने आपसे सवाल किया कि संविधान को तब नींद आ गई थी जब हिंदू खदेड़े जा रहे थे। संविधान की तो हम सेवा कर रहे हैं। जो सरकारी दफ्तर में, पहले इस बात पर बोल चुका हूँ कि जो सरकारी कार्यकर्ता हैं, सब नहीं कुछ, बताइए वो कानून जानते हैं कि नहीं? लेकिन भ्रष्टाचार इस देश में है कि नहीं, आप बताइए? इस देश में भ्रष्टाचार है कि नहीं, आप बताइए? बिल्कुल है। तो जो भ्रष्टाचारी हैं, क्या वो कानून नहीं जान रहे हैं? तो जान रहे हैं तो क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हैं? इसका मतलब कानून जानने वाला ज़्यादा भ्रष्ट है। हम गीता जानते हैं, हम गीता जानने वाले लोग हैं, धर्म को समझने वाले लोग हैं, इसलिए हम भ्रष्टाचार नहीं करते, भिक्षा मांग मांग के सेवा करते हैं, ईमानदारी से जिंदगी जीते हैं। अब गीता में तो भगवान ने कहा, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है अर्जुन? मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी एक अंश मात्र की शक्ति में धारण किए हुए हूँ। इस संसार में भी जो चल अचल सब कुछ तू देख रहा वो मैं ही हूँ। सही है, सब कुछ तो अपने को बता दिया। हाँ। तो जब इतनी बड़ी शक्ति काम कर रही है तो उसमें चंद लोगों की बातों को लिखकर या चंद लोगों की बातों को उठाकर, उदाहरणों को उठाकर जनरलाइज कर देना, ये तो फिर गलत हो जाता है ना महाराज जी? क्यों गलत हो जाता है? दुर्योधन को दुर्योधन कहा जाएगा और दुर्योधन को मारा भी जाएगा। शकुनी को गलत कहा जाएगा और मारा भी जाएगा। मंथरा को गलत कहा जाएगा और शत्रुघ्न के द्वारा मारा भी जाएगा। सही है तो पूजा भी की जाएगी, मंदिर भी बनाए जाएंगे सही के। हमारे यहाँ सही को सही कहा जाता है, गलत को गलत कहा जाता है। तो आप तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई लीपा पोती नहीं करते हम लोग। सीधी बात, नो बकवास। तो आपको ये जो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलते हैं, आपको आनंद आता है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैंने जो बयान दिया बिल्कुल सही है, या फिर रात को थोड़ा आपको आता है कि ये बयान मैंने दिया, तो फिर आप उसको जांचते परखते हैं अपने मन में, हृदय में? सही बताइएगा। देखिए, आप मुस्कुराए तो इसका मतलब ये भाव आता होगा कि मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया। जहाँ गलती करते हैं वहाँ स्वीकार करते हैं, जहाँ गलती नहीं करते वहाँ पे कहते हैं कि नहीं, जो बोला गया वो सत्य है, सत्य है। इसलिए गलत को गलत, सही को सही बोलने की आदत है, और ये आदत अच्छी है और यह आदत आगे बनी रहेगी, बनी रहेगी। अब लिव इन रिलेशन को लेके आपने कई सारे बयान दिए। महाराज जी, मैं जिस स्टेट से आता हूँ, उत्तराखंड से, वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून पारित हो गया। वहाँ तो बाकायदा उन्होंने लेजिटिमेट कर दिया है कि आप रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप रह सकते हैं लिव इन में। अगर आपसे संतान की उत्पत्ति हो गई लिव इन में, तो आपको उसको नाम देना होगा। और अगर जो लड़की रह रही है आपके साथ लिव इन में, अगर वो कल के दिन आप पे वाद दायर कर दे तो आपको उसको भरण पोषण भी देना होगा। बाकायदा लेजिटिमेट कर दिया। तो आप क्या कहेंगे अब उसको? अब क्या कहें बताइए? लिव इन भारतीय संस्कार है, संस्कृति है? आपसे सवाल है। लिव इन भारतीय संस्कार हैं? आप बताइए, किसकी संस्कृति है ये? गुरुदेव, मैं तो आपसे प्रश्न करने आ रहा हूं। आप आध्यात्मिक गुरु हैं, आपको इतना अध्ययन है, आपको इतना ज्ञान है। मेरा उत्तर आएगा जी। जब आप बताते रहिए ना। नहीं भाई, मैं कोई पागल हूं कि अकेला बोलता रहूं? मैं तो आपसे बात ही कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, इसलिए बताइए, जो लिव इन है वो भारतीय संस्कार संस्कृति है कि विदेशी है? बस इतना उत्तर दीजिए। पाश्चात्य संस्कृति, विदेशी है। तो जिन अंग्रेजों ने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, देश को गुलाम बनाया, देश को लूटा, उन लुटेरों की संस्कृति क्यों थोप रहे हैं भारतीयों पर? उन मूर्खों की संस्कृति क्यों थोप रहे हैं जिन मूर्खों ने भारत की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, गुलाम बनाया आपके पूर्वजों को, आपकी बहन बेटियों के साथ ही बलात्कार किया? उन गधों की, उन मूर्खों की संस्कृति भारत में क्यों थोप रहे हैं? लिव इन। कई स्टेट, दूसरे स्टेट भी यूसीसी पे काम कर रहे हैं, वो भी पारित करने वाले हैं इसी तरह का यूसीसी। इसलिए पारित कर रहे हैं क्योंकि मैकाले की शिक्षा सब पढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि भारत देश आजाद है? आपको लगता है कि भारत देश आजाद है? आपको शक है? उत्तर दीजिए, हाँ या ना। नहीं, आपको शक है? हाँ या नाम उत्तर। बिल्कुल आजाद है। आजाद है, बिल्कुल आजाद है। यदि भारत आजाद है तो आप मैकाले की शिक्षा क्यों पढ़ रहे हैं? मैकाले भारतीय व्यक्ति है कि लंदन का व्यक्ति है? विदेशी है। तो जब भारत आजाद है तो आजाद शिक्षा नीति कब लागू होगी इस देश में? आप कैसे कह सकते हैं कि भारत आजाद है? भारत आजाद होता तो मैकाले की शिक्षा क्यों ठूसी जा रही है आपके मुंह पे? जलाओ ना मैकाले की शिक्षा और भारतीय शिक्षा नीति लागू करो, जिसमें गीता हो, जिसमें उपनिषद हो, वेद हो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव का पाठ हो, धर्म क्षेत्र की बात हो, थोड़ा गीता की बात हो,
जिसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते की बात हो, सर्वधर्मान परित्यज्य की बात हो, जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की बात हो, जहाँ थोड़ा रामचरितमानस हो, थोड़ा कबीरदास जी, थोड़ा सूरदास जी की पदावली हो, जहाँ भारतीय स्ट्रक्चर हो, जहाँ हमारे यहाँ पे क्या नहीं था, आयुर्वेद की बातें क्यों नहीं हो सकती शिक्षा में, हमारे यहाँ शिल्प कला की बातें क्यों नहीं हो सकती, हमारे यहाँ क्या इंजीनियरिंग नहीं थी, क्या डॉक्टरेट नहीं थी, क्या हमारे यहाँ विद्याएं नहीं थी, क्या पुष्पक विमान नहीं थे, क्या नहीं था हमारे यहाँ? क्यों मैकाले को पढ़ा रहे हो आप? क्यों कह रहे हो कि देश आज़ाद हो गया? देश आज़ाद है। तो अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब इस शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः बदलेंगे करके। हाँ, तो बदलना चाहिए। मैकाले की शिक्षा डस्टबिन में डालनी चाहिए। और मैकाले की शिक्षा वाले ही ये विदेशी कानून ला रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, लेविन वाला। बट हमने जो शिक्षा ग्रहण की, पता है महाराज जी हमें क्या बताया गया? प्रियवाक्या प्रदने तुष्यंत की मानवा तस्मै तदय वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। मैं और सरल भाषा में कह देता हूँ, कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, कोयल मीठे बोल सुनाकर सबको वश में कर लेती है। तो मैं तो आपके मुखार बिंदु से ऐसी भाषा चाहता हूँ, लेकिन आप तो शूल चुभने जैसी बात कर देते हैं कभी कभी। ऐसा है कि जब देश में गुलाम था आपके पूर्वज, उस समय मीठी भाषा नहीं बोली जा सकती थी, है ना। उस समय क्रांतिकारी खड़े ना होते तो आज तक आप गुलाम होते। हमसे जो बात कर रहे हैं इस तरह की आपकी हिम्मत ना होती बात करने की, ना मेरी आपसे ना आपकी मेरे से। अंग्रेजों के गुलाम होते, इस देश में तिरंगा नहीं। तो मेरे संविधान ने मुझे ये ताकत दी है ना। लो ना पूरी बात। आप आजाद हुए तो किसके बल पर? जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं किसके बल पे? क्रांतिकारियों के बल पे। क्रांतिकारियों ने आजादी ना दिलाई होती आपको, फिर ना बात करते आप संविधान की, फिर ना आप स्वतंत्र भारत में इस तरह से बोल पाते। तो दिलाई ना उन्होंने। हाँ, तो फिर उनके बलिदान को याद रखिए साहब। और जब जब क्रांति की जरूरत पड़ी तो किसी को क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। वहां आपने बोला ना, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा वचन सुनाए कि जग अपनो कर ले। वहां ना चलती मीठी बातें। मीठी बातों से देश आजाद नहीं हुआ, मारने से। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इससे आजादी मिली है। अब आप मीठा बोलने लगे हैं, मतलब आप ना जंगल का शेर और सर्कस का शेर, अंतर है दोनों में कि नहीं? बताइए आप। सर्कस का शेर और जंगल का शेर, दोनों में अंतर है कि दोनों एक हैं? आप बताइए। है तो शेरी। अंतर है कि नहीं? है तो शेरी। मैं अंतर है कि नहीं? वो उसकी वो स्थान अलग हो गया, और जंगल का हो गया और सर्कस का हो गया, लेकिन शेर तो शेर है। अंतर है कि नहीं? अंतर वो मैं कह रहा हूं ना, स्थान का अंतर हो गया। अंतर है यानी हाँ। अरे शेर तो शेर है, मैं कैसे अंतर बता दूं? अरे आप मेरे मुंह में शब्द डाल लो, मैं हाँ या ना में जवाब दूं। जंगल का शेर सर्कस का शेर में अंतर है कि नहीं? हाँ या नाम उत्तर दीजिए। दोनों शेर हैं। दोनों शेर हैं। जंगल का शेर शेर है, सर्कस का शेर कुत्ता है। कुत्तों की तरह मालिक के टुकड़ों पे पलता है। जो मालिक के टुकड़ों पे पलता है वो कुत्ता होता है, वो शेर नहीं होता, भले शेर का मुखौटा पहन रखा है। इसलिए कहता हूं कि आप सर्कस के शेर मत बनिए, जंगल के शेर बनिए। अपनी आज़ादी, अपनी संस्कृति आपको बचानी है। सर्कस का शेर वो होता है जो है तो शेर पर मालिक के टुकड़ों पे पल रहा है। मैकाले की शिक्षा के टुकड़े मिल रहे हैं, आप लोग पल रहे हैं। बट आप ऐसा कहते हैं कि आजाद भारत में आजादी चाहिए। कौन सी आजादी? शिक्षा की आजादी, भारतीय शिक्षा चाहिए। हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, जज जो बने भारतीय शिक्षा के बेस पे बने ना। भारत के बच्चों को अमेरिका क्यों जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? लंदन क्यों जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? हम अपनी शिक्षा को विकसित क्यों नहीं कर सकते कि दुनिया हमसे पढ़ने आए? हम क्यों पढ़ने जाएं? आपने आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्या किया? केवल बातें करते रहे। आपने क्या काम क्या किया है? क्या भारत को इतना विकसित बनाया कि दुनिया चाइना हमारे पास आता है पढ़ने? क्या हम लोग जाते हैं चाइना, हम लोग जाते हैं अमेरिका। भारत के हजारों बच्चे हर साल विदेशों में पढ़ने जाते। क्यों? एक बच्चे की फीस 50 लाख साल की है लगभग विदेशों में पढ़ने की। एक बच्चा 50 लाख रुपए देके अमेरिका जाता है पढ़ने के लिए। अब 1000 गुणित 50 लाख करिए जरा, कितना हुआ? कैलकुलेटर में हिसाब लगाइए। इतना पैसा हर साल भारत का अमेरिका चला जाता है, वो अमेरिका जो आपको आंखें दिखाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि अपनी शिक्षा को इतना विकसित करना चाहिए कि दुनिया हमारे पास पढ़ने आए, तब हम विश्वगुरु बनेंगे। अब हम लोग पढ़ने, भैया हमें पढ़ा दो, भैया हमें पढ़ा दो, पैसा ले लो पढ़ा दो। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? आप लोगों ने काम नहीं किया ठीक से। पत्रकारों का काम था कि शिक्षा नीति को बदलने के दबाव बनाते कि नहीं, हमारी ऐसी शिक्षा लाओ कि दुनिया यहां पढ़ने आए। जब चाणक्य का जमाना था, जब देश में वो थी नालंदा, तब दुनिया यहां पढ़ने आती थी, तब हम नहीं पढ़ने जाते थे वहां। अब भारत इतना विकसित हो गया कि पढ़ने दूर दूर जा रहा है। वहां से क्यों नहीं, यहां अमेरिका का कोई बच्चा यहां क्यों नहीं आता पढ़ने? लंदन का कोई बच्चा भारत क्यों नहीं आता पढ़ने? आते भी होंगे तो 5% है, जाने वाले तो 100% हैं। आप बताइए, आप गौमांस खाते हैं? आपसे सवाल है।
आपको लगता है कोई हिंदू धर्म को मानने वाला इस तरह की बात सोचता भी होगा? उत्तर ठीक है आपका। गौमांस आप नहीं खाते, लेकिन आपका बच्चा जिन स्कूलों में पढ़ रहा है उस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर गौमांस खा के आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अब जो गौमांस खाने वाला गौमांस ना खाने वाले को पढ़ाएगा वो क्या पढ़ाएगा? तो आप ये इससे, मैं कह रहा हूं इससे आगे चल के आप बोलिए ना कि गौमांस बिक क्यों रहा है। तो गौमांस आप लोग बंद करिए ना, टीवी पर गाय माता को राज्य माता का राष्ट्र माता का दर्जा दिलाइए। मैं तो कब से कह रहा हूं, कब से कह रहा हूं। डिबेट कब करते हैं गौ माता राष्ट्र? मैं कम से कम 10 बार डिबेट कर चुका हूं। मैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से लेके हमारे उत्तराखंड ने जिन्होंने सबसे बड़ी मुहिम चलाई गौ माता को बचाने की, उनके साथ मैं कई साक्षात्कार कर चुका हूं महाराज जी। तो फिर आप लोग सरकार पे दबाव बनाइए कि भाई गौ माता को राष्ट्र माता बनाए, क्यों नहीं बना रहे हैं? तो ये तो आप लोग, आप जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति हम लोग तो बोल ही सकते हैं। बोलने से क्या हो सकता है? हाँ। महाराज जी आप बोलते हैं वाली बात मत करिए। आप सादे संत जो हैं, तो क्या करें आप बताइए? अरे आप साम दाम दंड भेद सब तरह के प्रयोग जानते हैं। आप सारे संत मिलके अगर तय कर लें भारतवर्ष में कि गौमाता को राष्ट्रमाता बनाना और इस संसद को इससे जुड़ा विधेयक पारित करना होगा, कौन मना कर देगा? तो संत तो आप निकलिए ना, आप करिए सबको। मुक्तेश्वरानंद जी ने, स्वामी जी ने बोला तो किसने सुनी? कहाँ उनकी बात सुनी गई? शंकराचार्य जी बोल रहे थे, कौन सुनने वाला है? हमारे सब मुलुक पीठ वाले महाराज जी बोलते हैं, सभी संत जन बोलते हैं, कौन सुन रहा है? तो महाराज हम भी बोलते हैं, कौन सुन रहा है? नहीं तो आपकी सुन नहीं रहा, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। वही तो कह रहे हैं कि मीडिया केवल संतों को अपमानित करती है, मीडिया केवल संतों को गलत साबित करना चाहती है। संतों की आवाज मीडिया कभी प्रखरता से नहीं रखती कि गौ हत्या के लिए हम संतों के साथ। आज आप एक संदेश दीजिए। तो मैं मीडिया से निवेदन करता हूं कि यदि आप सनातनी हैं, मीडिया से निवेदन मत करिए, आप सरकार से कहिए, आप सीधे प्रधानमंत्री से कहिए ना। तो मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि जैसे आपने 1000 का 500 का नोट बंद किया था, ऐसे आप गौ हत्या भी बंद कीजिए। यदि मोदी जी 1000 का 500 का 2000 का नोट बंद कर सकते हैं तो मोदी जी कल कह दें कि गौ हत्या बंद, सारे लाइसेंस रद्द करवा दें। कौन करेगा गौ हत्या? किसकी ताकत है? इतनी सी तो बात है। और ये हो नहीं रही आपके कहने के बाद भी। अब देखो मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा। सही बात, आपकी सही बात नहीं सुनी जा रही, आपको इस बात का मलाल है। बिल्कुल, गौ हत्या बंद होनी चाहिए इस देश में और शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए इस देश में। अब महाराज जी कई लोग इस देश में तो वंदे भारत मातरम भी गाना नहीं चाहते। क्यों नहीं गाना चाहते? काहे नहीं गाएंगे? बिल्कुल गाना चाहिए। और जो नहीं गाते? अरे नहीं गाते, उनको अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, क्या कहें? थोड़ा समझाया करिए ना आप लोग। हम तो पहले इनको ही तो समझा दें हिंदुओं को कि गौ हत्या बंद करा दो, फिर मुसलमानों को समझाएंगे। अभी हिंदू नहीं समझ रहा तो मुसलमान को समझा के फायदा क्या है? वंदे मातरम बोलते हैं, मुसलमान नहीं बोलते, तो भैया गौ माता कट रही, पहले गौ हत्या बंद हो फिर वंदे मातरम पे चलेंगे। अभी तो हिंदू नहीं सुन रहा है तो मुसलमान क्यों सुनेगा? अभी आपने देखा बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदू भाइयों को वहां पर कत्लेआम किया जा रहा है। तो आपकी टिप्पणी क्या रहती? मतलब आप लोग क्या इसको किस तरह से देखते हैं? क्या भारत सरकार ठोस कदम उठा रही है? भारत सरकार को ठोस कदम उठाना ही चाहिए। जैसे अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक देश के राष्ट्रपति को उठवा लिया, सुना है मैंने, उठवा लिया। ऐसे ही मोदी जी को उठवा लेना चाहिए। बांग्लादेश के लोगों को जेलों बंद करना चाहिए, जलाने वालों को। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करनी पड़ती है साहब। सरकार में साम दाम दंड भेद सब हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो बांग्लादेश भारत है, भारत का हिस्सा है, फिर बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। जैसे माने हनुमान जी ने कहा जिन मोहि मारा ते मैं मारे, प्यार से समझ लो भैया, अत्याचार ना करो। नहीं मानोगे तो फिर मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर भमत धरनी ठनमनी। जैसे को तैसा। क्या विचार है आपका? मैं समझता हूं कि फॉरेन पॉलिसी उन विद्वानों के सहारे छोड़ देते हैं, हम आध्यात्मिक पॉलिसी पे ज्यादा अच्छा कर सकते। क्यों? अब आपको नहीं आई? अब डर गए ना आप? अब डर गए आप? मैं डर अमेरिका उठा सकता है, भारत क्यों नहीं उठा सकता? अमेरिका का राष्ट्रपति उठा सकता है दूसरे राष्ट्रपति को, तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों नहीं उठा सकते? मोदी जी तो अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल हैं अपने प्रधानमंत्री। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा पावरफुल तो अपने मोदी जी हैं, तो फिर उठवाएं मस्त। बांग्लादेश के आप ही को भेज देना चाहिए, मुझे लगता है। मैं तैयार हूं। आपको जितने संत हैं उन्हें भेज देना चाहिए। सारे संतों को भेज दो, ठीक हो जाएंगे एक महीने में। जाओ बांग्लादेश जाके जिसको भी उठाना उठा लाओ। है
एक बानर सेना आर-पार की कलयुग की लड़ाई हो बना दी जाएगी। जाए, हैं? एक बानर सेना कलयुग की बना दी जाए। है तैयार सब संतों की। मोदी जी कह दें कि सारे संत जाओ, आप कोई टूट नहीं पड़ेंगे। जाओगे। अरे क्या मौका बनने पे आप ऑर्डर सबसे दिलवाओ। पहले। सबसे पहले ये दास अनिरुद्ध रहेगा, ऑर्डर दिलवाओ, मैं जाऊंगा सबसे पहले, और संत लोग जाएंगे सब। संतों को कहाँ ऑर्डर की जरूरत होती है, आपको तो एक ऑर्डर मिलना चाहिए। आप कहाँ, आप ऑर्डर में बंधे हुए हैं। अरे ऑर्डर मिले तब ना, ऑर्डर मिल जाए चले जाएंगे, बताओ कहाँ जाना है। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी इतना मजाक लगती है क्या महाराज जी आप लोगों को, कि जाओ किसी को उठा लाओ, जाओ किसी पे, कोई कहता मिसाइल मार दो, कोई कहता उठा लाओ। आपको पता है कि स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है हमारी अमेरिका ऐसा नहीं सोचता। आप लोग ना अरे न्यूज़ आप वाले- अमेरिका का क्यों एग्जाम्पल सुनो, लेते हैं? क्यों ना दें? क्यों? आप न्यूज वाले ना डराते रहते हैं मोदी जी को, डराते 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 डराते। क्या मोदी जी डरते हैं, आपको लगता तो है? आप लोग डराते रहते हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर किया ना, किया तो ना आप लोग तो ऑपरेशन डरा डरा के सिंदूर। बंद करा दिया। अरे जब हुआ रहा पूरा हो जाने देते। अरे हमने थोड़ा 4 दिन बंद कराया। करवा दिया आप लोगों हमने ने। थोड़ा बंद हाँ, कराया। बंद करा दिया, बंद करा दिया। अरे बढ़िया गए थे तो बढ़िया घुस के मारते उनको, गधों को। गए थे तो पूरा करके आते, अपनी वो लेके आते पूरी, जो ले गए हैं वो क्या बोलते उसको, कश्मीर, पीओके, पीओके। कश्मीर तो हमारा है, हाँ, हमारा POK भिन्न हिस्सा है। पीओके जो है वो लेके आते। 4 दिन में आप लोगों ने बंद करा दिया युद्ध। मजा अरे नहीं हमने आया। थोड़ा बंद करा हाँ, महाराज जी। हुआ रहा, पूरी खेल हो जाना था, पूरा पाकिस्तान भारत का हिस्सा हो जाता। आप लोगों ने बोल बोल के बंद करा दिया। हमने बोला हाँ, आप लोगों ने, न्यूज वालों ने, बंद करो मर रहे हैं लोग। तो आप क्या चाहते हैं? आप युद्ध दोबारा, अभी तो ऑपरेशन से, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ थमा हुआ है, अभी भी जारी है। फिर आप लोग चालू कराइए, मोदी जी को बोलिए फिर चालू करिए। आपको युद्ध में इतना आनंद क्यों आता है? युद्ध विनाश लेके आता है। अरे क्रांति से ही शांति होती है, बिना क्रांति के शांति स्थापित नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन बोले थे मैं नहीं करूंगा युद्ध। आप भी वैसे ही हैं, भागते हुए अर्जुन की तरह, नहीं करूंगा। फिर भगवान ने क्या बोला, कर, उठा गांडीव, करना पड़ेगा। क्रांति के बिना शांति की स्थापना कभी हुई तो बताइए? ये देश आजाद हुआ, शांति आई कब? जब क्रांतियां हुई तब। क्रांति भूल गए 1857 की? फिर खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, क्रांति की महिला ने छेड़ दी। है सही, आपको भी छेड़नी चाहिए, है ना? मैं तो चाहता हूं आप लोगों को भेज दिया जाए, जो लोग कह रहे हैं हम ना ही कि जाएं, आप बांग्लादेश कहीं को ना उठा लाए। जाएंगे, बस आप बड़ी एसी के कमरे में बैठ के मजे लेंगे बस। नहीं महाराज जी, आप लोगों को फॉरेन पॉलिसी बड़ी आसान लगती है, मुझे कभी कभी थोड़ा मुस्कुराहट भी आती है कि जाइए किसी को उठा लीजिए। ट्रंप जो है वो सब कर सकता है। आप लोग डराते हैं मोदी जी को, सिर्फ डराने का काम आप लोगों का है। न्यूज वालों को डराओ डराओ डराओ, हर समय डराने की खबरें चला, डर 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 डर। भारत को सदमे में और डरा के आप लोगों ने रखा है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मीडिया के लोगों ने डराया। कुछ लोग कोरोना से मरे, कुछ लोग मीडिया के डर से मर गए। ऐसा डराया आप लोगों ने। तो कोरोना काल में माहौल पूरा ऐसा ही बन गया। तो इतना भी नहीं डराना चाहिए, क्या नहीं मर ही जाए। आपको डर नहीं लगा? अरे यार, तुम वही बात कर रहे हो, पुरानी घिसी पिटी। ट्रंप ने अभी बढ़िया काम किया है, आप भी मोदी जी को बोलो ऐसी काम किया करें। क्या करें? अरे बांग्लादेश पाकिस्तान को उठवाओ और फिर विलय कराओ सबका भारत में। जैसे माने उसकी गर्दन पकड़ के साइन करवाओ, भारत में विलय खत्म। इतना आसान है? क्यों नहीं है? ट्रंप ने आसान कर दिया कि नहीं सब काम? फिर करने से सब कुछ होता है, ना करने से कुछ नहीं होता। डरते रहो। ट्रंप से आप बहुत प्रभावित लग रहे हैं महाराज जी मुझे। भाई उसकी ये नीति मेरे को अच्छी लगी, उठवा लो। एक बार और कही है ऐसे ही। क्या कहा? उठवा लो। महाराज जी, अच्छा दूसरा ये बताइए, अब आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाने चले, हिंदू राष्ट्र बनाने चले। हाँ तो भाई हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है, जहां हर धर्म के लोग होते हैं, जहां सबको आज़ादी है अपने अपने धर्म को, अपनी अपनी पूजा पद्धति थी वो मानने की। तो आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं कि साहब ये एक ही धर्म का राष्ट्र बनेगा करके? सब धर्म के लोग रहें, धर्म तो सनातन ही होता है, बाकी तो सब मजहब पंथ होते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। भाई हमने बार बार एक बात बोली है कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रहता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आती। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, पर 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो ये मुसलमानों से सवाल पूछना चाहिए कि भाई जब हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित है तो मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? ये सवाल मुसलमानों से पूछिए आप लोग, इसका जवाब मुसलमान देंगे। हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित है, इसका जवाब हम दे रहे हैं कि सुरक्षित है। गारंटी लो सुरक्षा की, आप गारंटी दो सुरक्षा की।
हिंदू के अंदर दया है, लेकिन दया ने इतनी ज्यादा अरे साहब, दया क्या, करुणा और दया से तो निर्माण ही हुआ एक तरह से। पर आप इतनी देखें। ज्यादा दया ना करो साहब, इतनी ज्यादा दया अच्छा, ना करो। रामायण की रचना कैसे हुई? रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने एक क्रौंच को वहां पर नदी में एक बहेली ने मार दिया, है ना, फिर उस पर दया आई, उससे रामायण की रचना हुई। तो ये है ना, ओम मानिषात प्रतिष्ठान्तगमः शाश्वते समा यत क्रौंच मिथुना देव महति काम मोहितमः। तो करुणा से तो सारा ही व्यवस्था ही करुणा से आ फिर गई। राम जी काहे करुणा नहीं की, रावण पे क्यों मार दिए? जहां साहब, मारने की जरूरत पड़ी वहां मारना आप जरूरी है। देखिए कितने विकल्प दिए, हनुमान जी को भेजा, पर आखिरी में तो अपना आया ना बल दिखाया, धनुष। फिर अंगद को भी भेजा ना, हाँ ना। एम्बेसडर को भेजा ना, राम जी ने आखिरी अपने में क्या एम्बेसडर अंगद को भेजा ना, आखिरी में क्या हुआ? है ना, उसका वध किया। हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं, जो आखिरी में हुआ फर्स्ट में करो, क्योंकि बातों वाले नहीं है, लातों वाले हैं, क्यों सब टाइम वेस्ट करना है? बट आप कहते हो सीधे ठोक दो। आतंकवादी ठोक के चले गए नहीं आपको, हिंदू हो क्या ठा ठा ठा, हिंदू हो ठा ठा ठा, पहलगाम में ठोक के चले गए। फिर उन्होंने थोड़ा कसर लगाई, जब उन्होंने कसर नहीं लगाई तो फिर आप क्यों बात कर रहे हो? अब दया उतनी जितनी की जरूरत है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करना चाहिए, पर जो दया का पात्र हो उस पर दया करना चाहिए, जो दया का पात्र ना हो उस पर कदापि दया ना करना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पे जरूरत से ज्यादा दया कर दी, उसने आंखें फोड़ दी, उनकी पत्नी संयोक्ता को जिंदा जलना पड़ा। क्यों? मार देते ना दूसरी बार में, चलो एक बार छोड़ा, दो बार छोड़ा, तीन बार छोड़ा, अब नहीं छोड़ना चाहिए। अब तुमने दया ज्यादा की तो भोगो। इतिहास साक्षी है, अति सर्वत्र वर्जयित, अति दया की भी नहीं होनी चाहिए। जो दया का पात्र है, आतंकवादी है, फांसी दो, उस पर दया ना करो। दया के पात्र जो हैं उन पर दया जरूर करनी चाहिए। अच्छा, लव जिहाद को लेके अभी संत प्रभु मोहन भागवत जी ने कहा कि घर से शुरुआत होनी चाहिए, परिवार से शुरुआत होनी चाहिए, परिवार में परस्पर संवाद होना चाहिए, और जब ये संवाद अच्छा होगा तो फिर गलत रास्ते में नहीं जाएंगी बेटियां, उनको कोई बरगला नहीं सकता, कोई बाहरी व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता। आपका क्या मानना है? लव जिहाद यदि रोकना है तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को खूब बढ़िया संस्कार देने चाहिए। वही तो हम कहते हैं संस्कार की बातें, तो आप लोग कह देते हैं कि आप तो नारी विरोधी बातें कर रहे हैं। संस्कार की बातें हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? संस्कारवान लड़का हो या लड़की हो, वो भटकेगा ही क्यों? संस्कारहीनता के कारण भटकाव है समाज में। बट आप कहते हैं ना पर्दे में रहना चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए। नौकरी करनी चाहिए, यही छोटी मानसिकता की नौकरी बात करनी, मैंने कभी नहीं कहा कि नौकरी आज नहीं के करनी। आप महाराज जी बोल रहे हैं, फिर आप देखिए झूठ बोल महाराज जी, आपने इतना बड़ा सिस्टम बना रखा है, झूठ बोल रहे हैं। आप कह देते कि साहब एक व्यक्ति दे दे। अब भाई आज का इतनी नौकरी cost of करनी living चाहिए, इतनी महंगी हो गई नौकरी है। करनी चाहिए। हमने अभी कभी आपने मना नहीं संशोधन किया, कर दिया है। ना ना ना, हम कभी अपनी बातों से मुकुरते नहीं हैं। आप लोग ही गलत बोलते रहते हैं। महिलाओं को नौकरी जरूर करनी चाहिए और कर भी रही हैं, और अच्छा कर रही हैं। महिलाएं ही ज्यादा पुरुषों से काम करती हैं, पुरुषों से ज्यादा काम महिलाएं करती हैं, वो करना भी चाहिए। ज्यादा सशक्त हैं, ज्यादा संवेदनशील हैं, ज्यादा सशक्त हैं, ज्यादा संवेदनशील हैं। महिलाएं ज्यादा काम करती हैं और ईमानदारी से करती हैं। पुरुषों की अपेक्षा जो काम आप पुरुष से कहेंगे वो थोड़ी लापरवाही करेगा, पर वही काम महिला से कहेंगे वो परफेक्ट कर देगी। तो महिला काम बढ़िया करती है, और महिलाओं को काम करना भी चाहिए यदि ज़रूरत है तो। यदि ज़रूरत है तो करना चाहिए। हमने ये बात बोली थी कि ज़रूरत है तो ज़रूर करना चाहिए, और जो कर रही है बढ़िया, जो जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ सेल्फ डिपेंडेंसी भी बहुत जरूरी है ना, अपने पैरों पे खड़ा रहना। आप क्यों किसी के भरोसे हैं? सही है, सही है, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पे आपके बच्चे छोटे छोटे, क्या है ना, मेरी जो बात है वो ये है कि पुरुष भी काम करे, महिला भी काम करे, परंतु कंधे से कंधा मिला के काम। परंतु आपकी सबसे बड़ी दौलत आपके बच्चे हैं, आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपकी संतान है। यदि आपके बच्चे बिगड़ गए तो आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ चला जाएगा। यदि आपके बच्चे योग्य बन गए, संस्कारी बन गए, तो आपके पास धन थोड़ा कम भी होगा तो आपके संस्कारी बच्चे उसे बड़ा कर सकते हैं, और आप संतुष्ट रहेंगे कि हाँ, मैंने धन भले नहीं कमाया पर मैंने योग्य संतान पाई है। इसलिए बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। कहीं आप दिन भर बाहर हैं, माँ दिन भर बाहर, पिता दिन भर बाहर, बच्चे कहीं बिगड़ ना जाए, क्योंकि आपकी यथार्थ दौलत तो आपके बच्चे हैं। ठीक बात। तो मैंने ये बात कही थी, उसमें आप लोगों ने जोड़ दिया कि महाराज जी ने मना कर दिया काम करने के लिए। काम करो, आप 8 घंटे काम करते हैं तो 7 घंटे काम करिए, 1 घंटा बच्चे को दीजिए। वो आपका है, वो आपका भविष्य है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, वो राष्ट्र का भविष्य है। हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है, हमारे यहाँ तो शास्त्रों से लिखा है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। बस वही। अरे आप इतने समझदार तो हैं। नहीं तो महाराज जी, आप फिर कपड़ों में भी आ जाते हैं ना।
कि किसी को क्या कपड़े पहनने चाहिए, किसी को क्या भोजन करना चाहिए, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे महाराज जी, उनको डिसाइड करने दीजिए। किनको? ये उनके कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बेटी है, कोई भी महिला है, उसका फ्रीडम है। अच्छा, फिर आपका बच्चा मोबाइल चला था तो आप क्यों मना करते हो? चलाने तो मोबाइल, फ्रीडम है। आंखों में असर पड़ता है, हाँ, इसलिए ऐसे संस्कारों में असर पड़ता है, कपड़े पूरे पहनना चाहिए। सब कपड़ों, फिर वही बात आप फिर अपनी मानसिकता वाली बात कर देते हैं। अच्छा सुनो, कपड़ों से जीवन, कपड़ों से खराब हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि आप वस्त्र क्यों पहनते हो। मैं समझता हूं आप क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं एक नई बात कह रहा हूँ। आप प्लीज बोलिए। आप लोगों को नया चाहिए ना, मैं नया दे रहा हूँ। बोलिए बोलिए। आपने एक गीत सुना होगा जब आप छोटे थे, आप तब आपने एक गीत सुना होगा, गीत तो मुझे पूरा याद नहीं है पर 2 लाइन याद है। सुना के बताइएगा प्लीज। अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। ये गाना सुना था कभी आपने? अब मैंने नहीं सुना गुरुजी। नहीं सुना, पर सुन लीजिएगा। ठीक है। अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांग। ये तब का गाना जब हम लोग छोटे छोटे थे। इसका अच्छा, बचपन से ही इस तरह के गानों में बड़ा इंटरेस्ट रहा आपका? भाई इस तरह के नहीं, जिस तरह के चलते रहे। हमारे पास तो टीवी भी नहीं थी, सिस्टम भी नहीं था। आपका फेवरेट गाना कौन सा था? हमारा फेवरेट गाना है कि इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे। तो आप देख लो कि कपड़ों का महत्व तो है कि कंधे से यदि दुपट्टा सरक गया तो बुढ़ी भी जवानी की, तो बूढ़ों को फिर से काहे जवान करना है, काहे कंधे से दुपट्टा सरकाना है। कंधे में दुपट्टा रखोगे तो बूढ़े बूढ़े ही रहेंगे। अभी मुझे लग रहा है अभी तो महिलाएं नाराज थी, आप बुजुर्गों को भी नाराज कर रहे हो। भाई तो कपड़े हटने दें, मतलब आपके हिसाब से मतलब आप लोगों को ही देखना रहता है कम कपड़ों में, इसलिए बोलते हो कम कपड़े पहनाओ। हमें तो ठीक है, पूरा ढके रहो, ठीक है भाई, मर्यादा में रहो। बताओ, कम कपड़े में अगर आपने किसी को देख लिया तो आपको क्या होता है? क्यों देखना? हम लोग तो सिर झुका लेते हैं, नजरें झुका लेते हैं, क्यों देखना है? पर हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि पराई नग्न अवस्था में किसी को नहीं देखना चाहिए। नग्न अवस्था में पर स्त्री पर पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं। अर्ध नग्न भी नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ शास्त्र मर्यादा में रखते हैं। पर पुरुष को, पर नारी को अर्ध नग्न भी नहीं देखना चाहिए। क्यों देखें? हम क्यों आंखों में पाप भरें? हमारे सामने कोई ऐसे आता, हम सिर झुका लेते हैं, अपना आगे बढ़ जाते हैं, क्या करें? ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, यही तरीका अपनाना पड़ेगा। अपनी नजरें झुकाओ, सामने वाले को तो शर्म है नहीं, तो अपनी आंखों में शर्म है तो स्वयं उसको, जिस दिन उसको आत्मबोध होगा वो स्वयं समझ जाएगा। अरे आत्मबोध ना हो पाएगा महाराज, आप लोग जैसे लोग हैं तो आत्मबोध होने नहीं देंगे। आप जैसे महापुरुष कहाँ आत्मबोध होने देंगे? आत्मबोध तब होगा जब सीधा बोला जाए, गलत को गलत, सही को सही। लेकिन आप जैसे महापुरुष हैं आत्मबोध होने नहीं देंगे। हम तो आपके दास हैं, हम तो दास वाली बात कर रहे हैं। निराकरण है। देखो वहाँ बढ़िया मंदिर बनना चाहिए, विंदास, जैसे राम जी का मंदिर बना, ऐसे ही यहाँ भगवान मथुरा की पावन जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि विंदास मंदिर बनना चाहिए। और बढ़िया वहाँ ठाकुर जी की सेवा पूजा आरती होनी चाहिए और सनातनी जा के खूब दर्शन करें। लेकिन अभी विवाद तो है ना, वो विवाद खत्म करो, विवाद खत्म करो। कैसे? वही बस ट्रंप वाली नीति उठवाओ। कौन नहीं मान रहा है? सीधा क्यों इतना? एक बड़ी आबादी उसके विरोध में है ना। अरे ये बताओ कि भाई जो आबादी विरोध कर रही है उनका मथुरा में क्या था? मथुरा से उनका क्या लेना देना, ये बताओ ना। वो तो मंदिर तोड़ करके, ये तो इतिहास गवाह है ना कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। आप स्वीकार करते हैं इस बात को कि नहीं? मुसलमानों से आप पूछिए कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई कि नहीं, मुसलमान भी स्वीकार करते हैं कि हाँ साहब तोड़ के बनाई थी। जब मुसलमान भी स्वीकार करते हैं कि तोड़ के बनाई साहब, तो फिर तोड़ के बनाई तो वापस करो ना। जब तक हिंदू जागा नहीं था तब तक तुम उसमें रहे। अब हिंदू जाग गए कि नहीं भाई हमारा अधिकार हमें लौटाओ, तो लौटा देना चाहिए। फिर विवाद क्यों करना चाहिए? महाराज जी, आप इतनी सुंदर कथा करते हैं, आप भी किसी की कथा का श्रवण करते हैं? हाँ, संतों की सब कथाएं, जो बड़े बड़े हमारे पूज्य संत हैं सबकी बातें। आप सबसे ज्यादा आपको आनंद किस में आता है? जो एक होता है ना, किसी की कथा सुन के बड़ा आनंद आता है, जब खाली समय हो चलो महाराज जी की कथा सुन लेते हैं। आपको किसकी कथा सुनने में आनंद? पूज्य राघवाचार्य जी की कथा सुनते हैं, पूज्य विद्याभास्कर जी की कथा सुनते हैं, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा सुनते हैं, पूज्य प्रेमानंद जी की चर्चा सुनते हैं। जो भी महान संत हैं हमारे देश में, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो अच्छी ज्ञान की चर्चा करते हैं, उन सभी महापुरुषों की वाणी श्रवण करते रहते हैं। तो जैसे आप सोशल मीडिया में आपकी इतनी रील्स, इतनी मीम्स बनती हैं, आप तो आनंदित होते होंगे, देखो मेरा कितना प्रचार प्रसार हो रहा है। जब रील का ज़माना नहीं था तब भी हम अपना काम करते थे।
ये गौरी गोपाल तब था जब रील का ज़माना नहीं था, रील का ज़माना अभी आया। इंस्टाग्राम जब पैदा नहीं हुआ था ना, तब हम सेवा कर रहे थे समाज की, और तब लोग हमें जानते थे। तो आप ये मत समझिए कि आज नहीं, असली वैभव तो आपको अब प्राप्त हुआ ना, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आपको सुनने अब लगे, आपने जानने केवल लगे। देखा है, अब आपने केवल देखा, अब आप आने लगे अभी, तो अभी आपको लगा अभी हुआ। ये सब आज की मेहनत नहीं है साहब। जब आप लोग गिल्ली डंडा खेल रहे थे तब से हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, मैं गिल्ली डंडा खेल रहा हूँ, मैं तो आपसे बड़ा हूँ। आप कब गिल्ली डंडा खेलते रहे बताइए? आप कब पैदा हुए? हम तो 89 में हुए। हम 82 में पैदा हुए हैं। हाँ, तो आप बड़े मैं हैं। आपसे बड़ा हूँ। ठीक है, तो आप जब गिल्ली डंडा खेल रहे होंगे तब मैं अपने घर कार्य में ठीक कार्य कर रहा हूँ, तो आप मेरे से छोटे हैं ना। ठीक है। तो फिर जब हम गिल्ली डंडा खेल रहे थे तब आप अपना काम कर रहे थे। हाँ। लेकिन जब आप अपने काम करने में व्यस्त हो गए तब हम समाज की सेवा में लग गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब समाज की सेवा में लग गए तो फिर आपकी महाराज जी, आप सबके आशीर्वाद से यहाँ सेवा में लग गए। हर कोई खासकर जब आपने अभी धर्म को बड़ा बताया, तो हमें क्या बताया गया है? हमें परमार्थ की बात बताई गई है ना। हमें क्या सिखाया गया? सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि ये भाव रखना करके हम भी किसी ना किसी रूप में वो परमार्थ कार्य में लगे ही होंगे। ठीक है, चाहे हम चींटी को दाना भी दे रहे हैं, उसमें भी मुझे एक परमार्थ तो दिखाई ये देता है। परमार्थ और कर दीजिए आप लोग कि समाज को राष्ट्रमाता गाय को बनाने का आप लोग मुहिम छेड़ दीजिए सारे न्यूज़ वाले। और भारत की शिक्षा, मैं काले की शिक्षा को डस्टबिन में डलवाइए आप लोग सारे न्यूज़ वाले मिलके। और वो उठाने वाला काम भी तो बताइए, आपने जो कहा उठा लो। एक बार और करिए ना उसको, बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो एक ही बार बहुत। अच्छा महाराज जी, कोई आपका बॉलीवुड का भी फेमस एक्टर आपकी जिसकी एक्टिंग आपको पसंद हो? अब आप ये मत कहिएगा मैं फिल्में नहीं देखता था, बचपन में तो नहीं, बचपन में फिल्में देखते थे, लेकिन जब समझ आई कि फिल्मों में केवल हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र और जहर घोला जा रहा है, तब से मैंने बंद कर दिया। हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र घोला ही जा रहा है। कितनी सारी देशभक्ति की फिल्में भी बनी हैं। कितनी सारी फिल्में हैं जो हिंदू मुसलमान और जातवाद फैलाया। जातवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जातवाद किसने फैला दिया? फिल्मों ने फैलाया। कुछ अंग्रेजों ने फैलाया, कुछ मुगलों ने फैलाया, और कुछ बॉलीवुड ने फैला दिया। तो आप कोई फिल्मी गाना जो आपको प्रिय हो? फिल्मी गाना तो बहुत सारे हैं जो हम गाते भी हैं। अब कोई सुनाइए। हम सुनाते हैं आपको एक फिल्मी गाना। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। लेकिन इसका एक अंतरा जरूर आप सुनाइए। राम गुरुजी, एक अंतरा जरूर सुनाइएगा। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम महाराज जी, इसीलिए तो कहा गया अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रो कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। अगर ये भाव हर मनुष्य के भीतर आ जाए, सही है, तो मैं समझता हूं कि वो स्वविवेक से विचार कर लेगा कि क्या सही है गलत है। लेकिन आप जैसे महात्मा लोग लगे हैं समाज को एक दिशा देने में, लेकिन मेरी आपसे विनती रहेगी कि जो आधी आबादी के लिए आपके जो एक कटु शब्द हैं, इन पे आप पुनर्विचार करिए महाराज जी। मैं सच बता रहा हूँ, आयु में भी आपसे बड़ा हूँ। कांटे को निकालने के लिए कांटा चाहिए भैया। यदि कांटे लग गए हैं तो गुलाब से ना निकलेगा, रुई से ना निकलेगा, कांटे को कांटा चाहिए। यदि मीठे शब्द चाहते हो तो मीठे शब्द हम बोलते हैं, पर आज समाज में मीठे शब्दों की ज़रूरत कम है। मीठी दवाई से बीमारियां ठीक नहीं होती, कड़वी दवाई चाहिए, तब जाके कैंसर जैसी बीमारियां कंट्रोल होती हैं। लेकिन आप मुश्किल में फंस जाएंगे ना, मुझे आपकी भी चिंता है। हाँ, आपका ये प्यार आशीर्वाद अच्छा लगा हमें, लेकिन कोई बात नहीं, अभी वो भगवान हमारे साथ हैं। एक करौली जो आपसे क्या उनकी कुछ
नहीं अनबन संत है है, क्या? नहीं, हमारी किसी से कानपुर वाले संत है ना, कोई हमारी किसी संत से, करौली किसी सरकार व्यक्ति से। वो तो आप कह रहे हैं आपकी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि पूरे देश भर में मुकदमे दर्ज कराएंगे, अनिरुद्धाचार्य को भगाते फिरेंगे पूरे देश भर में। कोई बात नहीं, ये उनका अपना विचार है, वो मेरे से द्वेष रखते होंगे, मेरा उनसे कोई लेना द्वेष नहीं बट है। आपकी अनबन क्यों हुई? नहीं, मैं तो उनसे कोई अनबन नहीं रखता, संत हैं, सबका सम्मान करता हूँ। वो मेरे से घृणा करते होंगे, वो मेरे से नफरत करते होंगे। क्यों करते हैं? मैं उनसे कोई नफरत आप तो घृणा, उनसे प्रेम कर रहे हैं। मैं कभी किसी संत के बारे में, संतों की पाँव की धूल हूँ मैं सभी संतों के चरणों की रज हूँ और सभी संतों की पाँव की रज माथे पे रखता हूँ। अच्छा, आपसे 1.5 किलोमीटर दूर में प्रेमानंद जी महाराज भी हैं। बिल्कुल, वो भी वो तो भक्ति का एक नया मार्ग लोगों को बता रहे हैं। तो तरीके अलग अलग हैं, आप कह रहे हैं। सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपनी अपनी बात करने का, बात रखने का तरीका होता है। चलिए महाराज जी, मुझे बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके, और आप स्वस्थ रहें। आपको नववर्ष, हिंदू नववर्ष तो अब बाद में आएगा, आप मुझे टोक देंगे, मुझे मालूम है, लेकिन ये जो नया वर्ष आया है वो बहुत आनंदित देने वाला हो, और आप खूब लोगों की सेवा करें। बिल्कुल, बहुत आभार और बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन को समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। स्वामी, बहुत धन्यवाद। स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि जैसे को तैसा करना भारत को आना चाहिए। जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो सख्ती से काम होना चाहिए, और साथ ही साथ गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना चाहिए। हम सभी के जीवन में एक ऐसा विचार होना चाहिए, एक ऐसा विवेक होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और हम कैसे समाज को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन सब पे हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।